जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका भक्ति वचन में दूसरे थिस्सलुनीकियों का दूसरे अध्याय के दूसरे दिन में। हम देखेंगे आज पद 3 के दूसरे भाग से 5 तक। और इन पदों में जाने से पहले मैं तो स्वीकारना चाहूँगा कि आने वाले 10 एक पद समझने में कठिन है। कई बाइबल शास्त्री इनकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या कर चुके हैं। कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि यह कुछ पद उनकी समझ से तो परे हैं। अब मैं उनके समान विद्वान तो नहीं हूं, परंतु इन पदों में जाने से पहले आपके साथ बाइबल अध्ययन का एक मूल सिद्धांत मैं बांटना चाहता हूं। विशेष तौर से ऐसे कठिन पदी को लेकर सिद्धांत यह है कि हमेशा यह दिमाग में रखें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। आपने इन पदों में परमेश्वर क्या करने को बोल रहे हैं। कई तरीके हो सकते हैं बाइबल के पदों को समझने के लिए। कोई सा भी तरीका आप चुने, पर अंत में परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए हमेशा चुनौती देते हैं। और यह चुनौती परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं वो हमेशा एक होती है। तो यह ध्यान में रखते हुए हम आज के पदों को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे उन सवालों को जो इनको पढ़ते हुए आपके मन में उठेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब मैंने तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। इन पदों को पढ़ते ही कुछ प्रश्न मन में आते हैं। ये धर्म का त्याग ना हो क्या है? कुछ अनुवादों में विद्रोह भी लिखा है। क्या है यह? क्या है? केवल धार्मिक विद्रोह है या फिर राजनीतिक भी है? मेरे ख्याल से ये दोनों है। धर्म को त्यागने का अर्थ है कि कई लोग सच्चे विश्वास को त्याग देंगे, यीशु मसीह के विश्वास से मुंह फेर लेंगे, परमेश्वर के खिलाफ बगावत। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि उन्होंने कभी विश्वास किया ही नहीं था। वो कहते थे कि उनको यीशु पर विश्वास है, या तो इसके लिए कि क्योंकि वो लोग जन्म से ईसाई थे, ईसाई मजहब में वो लोग पैदा हुए, उसी में पले बढ़े, या फिर वे कहते थे कि विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर से कुछ चाहिए था। और जब उनको लगा कि अन्य स्थान पर उनकी स्वार्थी अभिलाषाओं की बेहतर पूर्ति हो सकती है तो वे लोग उधर हो गए। तो लोग धर्म को त्याग देंगे, जीते परमेश्वर से मुंह मोड़ लेंगे, और यह पूरे विश्व में होगा। परमेश्वर के दिव्य अधिकार के विरोध में विद्रोह। इस बारे में प्रेरित यूहन्ना ने भी बताया है कि यीशु ने खुद बोला है कि अंत के समय में कई लोग विश्वास को त्याग देंगे, भटक जाएंगे, और यह एक चिन्ह होगा कि यीशु मसीह के आने का समय अब बहुत ही जल्द, बहुत निकट है। कुछ लोग पूछते हैं क्या यह प्रकाशित वाक्य में और दानियल में बताया गया जो महान क्लेश है वो है क्या? क्या पौलुस उस बारे में बात कर रहा है? नहीं, ये उससे पहले होने वाला है। मेरी समझ से उससे पहले होने वाला है। यह बस एक संकेत है कि अंत का समय अब बहुत करीब है। और पौलुस कह रहा है कि क्योंकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, इसका मतलब यीशु मसीह अभी वापस आए नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि थिस्सलुनीकियों की मंडली को यह किसी ने बता दिया था कि यीशु मसीह तो वापस आकर अपनी कलीसिया को लेकर जा भी चुके हैं, और ये लोग बेचारे पीछे छूट गए। इसलिए लोग इतना घबराए हुए थे। इनको लगा कि यीशु ने इन्हें भुला दिया है, क्योंकि शायद ये अच्छे विश्वासी नहीं है, या फिर पौलुस की शिक्षा में कुछ कमी रह गई होगी। आप सोचिए, आप एक विश्वासियों की मंडली में जाते हैं और आप जब कमरे में घुसते हैं तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। समय हो गया पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। आप सोचते हैं क्या हुआ, कहीं रैप्चर तो नहीं हो गया, कहीं यीशु मसीह आकर सबको ले तो नहीं गए और मैं पीछे छूट गया। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक सेकंड के लिए दिल बैठ गया था। बड़ा हास्यप्रद सा लगता है ये, पर थिस्सलुनीकियों की मंडली के दिमाग में इसी प्रकार का भय सता रहा था, क्योंकि किसी ने उन्हें गलत जानकारी दे दी थी, और उस समय इंटरनेट वगैरह तो था नहीं। वे सोच रहे थे क्या यीशु ने हमें नकार दिया है, क्या वे हमारे विषय में भूल गए हैं? पौलुस कहता है बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह का आगमन अभी हुआ ही नहीं है, और उसका प्रमाण यह है कि उसके आने से पहले पूरे संसार में लोग सच्चे धर्म को त्यागेंगे, परमेश्वर से मुंह मोड़ेंगे, और ऐसा अभी नहीं हुआ है। और जब यह होगा उसके साथ एक व्यक्ति जिसको पाप का पुत्र कहा गया है वो आएगा। यह पाप का पुत्र प्रकट होगा। इसे विनाश का पुत्र भी कहा गया है। यहाँ वह व्यक्ति जिसका विनाश निश्चित है।
इजी टू रीड हिंदी बाइबल में इसे व्यवस्थाहीनता का व्यक्ति कहा है, जो अधिक बेहतर अनुवाद है। क्या है यह? मसीही विरोधी होगा। हाँ बिल्कुल, यह मसीही विरोधी होगा, एंटी क्राइस्ट होगा। यह वही है जिसको प्रकाशित वाक्य में पशु भी कहा गया है। ये सब एक ही व्यक्ति है, एक विश्व नेता जो बहुत लोगों को भटका देगा। यह राजनीतिक और धार्मिक नेता होगा जो खुद को ईश्वर बोलेगा। देखिए ये पर इस व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है? विनाश का पुत्र, जो विरोध करता है। विरोध करेगा नहीं, विरोध करता है, हमेशा से विरोध करता है परमेश्वर का। इसलिए यह हमेशा से ही विनाश का पुत्र है, क्योंकि जो भी परमेश्वर का विरोध करेगा उसका विनाश तो निश्चित है। और देखिए ये पद क्या कहता है इसके बारे में? वह अपने आप को बड़ा ठहराएगा। हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है और अपने आप को ईश्वर ठहराता है। कौन है ये? यह परमेश्वर का विरोध करता है, खुद को ईश्वर कहता है। यह लोग क्योंकि यह लोगों की उपासना लेना चाहता है। जानते हैं आप इस व्यक्ति को? ये शैतान है। पर जो व्यवस्थाहीनता का पुत्र आने वाला है वो एक व्यक्ति होगा, इंसान होगा, जो शैतान से पूरी तरह से प्रेरित होगा। वो शैतान का एक पूरा अस्त्र होगा। यह बहुत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और बहुत से लोग इसके पीछे हो लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनकी आवश्यकता को बेहतर पूरा करने की ताकत इसके पास है। उनकी स्वार्थ सिद्धि यह कर सकता है। जो परमेश्वर को नहीं जानते वे लोग आसानी से मूर्ख बन जाएंगे, और जो परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को पहचानते हैं, वो अडिग रहेंगे, टिके रहेंगे। और यह साफ होगा जैसे कि आपके चेहरे पर नाक है। वास्तविक विश्वासी साफ देख पाएंगे कि यह एक बुरा व्यक्ति है, यह शैतान का नुमाइंदा है। वापस पदों में चलते हैं। यहाँ यह भी लिखा है कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा और अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। अब कोई भी यीशु मसीह का विश्वासी जानता है कि कोई अगर मनुष्य है और खुद को ईश्वर कहता है तो यह झूठ है। इसके बारे में कोई शक है ही नहीं। यह बहुत ही आसान है कि खुद को ईश्वर कहने वाला केवल एक ही है, जो खुद को ईश्वर कहना चाहता है, वो है शैतान। पर इस पद में जो प्रश्न है वह है परमेश्वर के मंदिर को लेकर। इस बारे में पवित्र शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, पर क्या है यह मंदिर? वास्तविक मंदिर है होने वाला है या फिर यह सांकेतिक है? जो कुछ भी यीशु ने इसके बारे में कहा, जो कुछ प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में लिखा हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पौलुस वास्तविक मंदिर की ही बात कर रहा है। पर वह इस पद का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा यह है कि ऐसा होने वाला है। कई बार हम उस मंदिर की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि मुद्दे की बात को छोड़ देते हैं। कौन सा मंदिर होगा? क्या यरूशलेम में होगा मंदिर या कहीं और बनेगा? क्या यरूशलेम का मंदिर वापस बनाया जाएगा? क्या होगा, कब होगा, कैसे कैसे? हम मुद्दे से भटक जा रहे हैं। मुद्दा यह नहीं है कि यह होगा, मंदिर कहाँ होगा, कहीं भी हो। तो बात यह है कि यह व्यक्ति आएगा और अपने आप को ईश्वर ठहराएगा और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और परमेश्वर से मुंह मोड़ कर इसके पास लोग खींचे आएंगे। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इस धर्म विद्रोह, इस पाप के पुरुष, व्यवस्थाहीनता के व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, मैं आप लोगों से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। पौलुस यह सब क्यों लिख रहा है? पौलुस इसलिए नहीं लिख रहा कि लोग यह सब सवाल पूछे। वह उन लोगों को लिख रहा है जिनको इनकी जरूरत थी। यह वो लोग थे जो घबराए हुए थे, आशंकित थे, उलझन में थे। वे यीशु के आगमन को लेकर भ्रमित थे और उनको लग रहा था कि वे लोग चूक गए हैं। और इसलिए पौलुस ने बता रहा है कि प्रभु का दिन अभी नहीं आया। और यह सब पौलुस उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं कर रहा। उसने उनको यह सब तब भी बताया था जब वह उनके साथ था, और अब जब नहीं है तब भी लिखकर बता रहा है, ताकि उनके अंदर आत्मिक विश्वास जागे। वे लोग यीशु के साथ अपने संबंध में एक आत्मविश्वास के साथ रह सके। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, आपके आत्मविश्वास के लिए, यीशु के साथ अपने संबंध में आप में आत्मविश्वास जागे और अधिक भरोसा जागे। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि यीशु के साथ आपका रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। शैतान आपको प्रलोभित कर रहा है कि आप संसार की उन चीज़ों की तरफ देखें जो डरावनी लगती हैं। वह आपका ध्यान इस संसार की बुराइयों की ओर आकर्षित कर रहा है, आपको डरा रहा है।
या फिर आपको प्रलोभन दे रहा है कि आप संसार को ही सख्ती से पकड़ कर रखें, यीशु को न थामें। अगर शैतान आपको भटका रहा है तो प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं समझता हूं कि आप उस शैतान से महान हैं। उस समय भी जब वे लोग खुद को ईश्वर ठहराएंगे या अपनी ओर लोगों को आकर्षित करेंगे, आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं। मैं इसलिए शैतान के सारे प्रलोभनों को अस्वीकार करता हूं, उसे इनकार करता हूं और आप पे भरोसा करता हूं। पर हो सकता है कि शैतान आपको नहीं भटका रहा, पर परमेश्वर आपको चुनौती दे रहा है। वह कह रहा है, तुमने इन संसार की चीजों को बहुत ही जोर से पकड़ कर रखा हुआ है। आवश्यकता यह है कि संसार को छोड़ो और मेरे को थामो, क्योंकि मैं ही असली आशा हूं। जो आशा मुझ में है उसे थाम कर रखने की तुम्हें आवश्यकता है। वही है जो अंत तक रहने वाली है। तो परमेश्वर से कहिए, जब भी मैं इन संसार की चीजों को थामता हूं, मैं अपना आत्मविश्वास, तेरे साथ अपने रिश्ते को खो देता हूं, क्योंकि गलत जगह पे अपना भरोसा रख रहा हूं। यीशु, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्षमा मांगता हूं कि कई बार मैंने तेरे पर नहीं, संसार की चीजों पर भरोसा किया, अपने ऊपर भरोसा किया। इसलिए मैं अपने भरोसे को एक बार फिर तेरे विश्वास में तरोताजा करता हूं। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम देखेंगे पद 6 से 8 को कि किस तरह यह पाप का पुरुष, व्यवस्थाहीनता का व्यक्ति प्रकट होगा। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।